गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। यस, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम और इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए ये हम लोग की एक तरीके से रिवीजन वाली क्लास चल रही थी। तो चलिए इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने भिन्नों के योग और घटाव के बारे में सीखा था। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग इसके गुणा के बारे में सीखते हैं और भाग के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए गुणे के बारे में सीख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पे एक लिखा हुआ है पूर्ण संख्या, तो इस पूर्ण संख्या का गुणा कराया जा रहा है बच्चा एक भिन्न में, जो कि है 7/5। तो अगर इस तरीके से लिखा है तो सबसे पहले 15 को भी एक भिन्न के रूप में लिख लीजिए। वो कैसे पॉसिबल है? जब आप इस 15 को लिखेंगे 15/1, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर आप 1 से भाग करते हैं तो बच्चों वही संख्या घूम करके आती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 15 को लिख यस सकते हैं 15/1। ठीक है, इससे फायदा ये होगा ना कि आप इजिली इसको कट कर सकते हैं। कैसे? देखो, 5 से कम 5 और 5 तिया 15। अब अंश का गुणा अंश में कराते हैं बच्चों और हर का गुणा हर में कराते हैं। तो 7×3 = 21 और 1 × 1। अभी को मैंने कहा था किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पे वही संख्या लौट करके आती है, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 21। ठीक है, तो हमेशा इन सब चीजों को आप याद रखिएगा कि अंश का गुणा अंश में कराते हैं, हर का गुणा हर में कराते हैं। और अगर कट करना हो तो हमेशा अंश को हर से काटते हैं या फिर हर को अंश से काटते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस ठीक है बच्चा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है 2/10 लिखा हुआ है, तो आराम से आप हर को काट सकते हैं। ठीक है, देखो, 2 × 2 और 2×5 = 10, तो इसको कट करके लिखिएगा 1/5। ठीक है, तो आप चाहो तो अंश को काट सकते हो हर से या फिर हर को काट सकते हो अंश से। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है 11/25। ठीक है बच्चा, 11/25 और इसका गुणा करना है 15/77 से। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप आसानी से इसको कट कर सकते हैं। 11 × 1 = 11 और 11×7 = 77। बच्चों 15 को कट करो 5 से, तो 5×3 = 15 और 5 से कट करो 25 को, तो 5×5 = 25। अंश का गुणा अंश में करा दो तो 1×3 = 3। फिर हर का गुणा बच्चों हर में करा दो, 7×5 = 35। तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा 3/35। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस गुड बेटा। यस अच्छा, सर। एक बात और, आप लोग तेजी से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या फिर तेजी से नोट करते चलिएगा। ठीक है, दोनों में से एक काम बहुत ही फुर्ती के साथ करिएगा। ठीक है बच्चों? सर, नोट कर रही हूँ। हाँ, एकदम तेजी से करिएगा। ठीक है, अब देखिए 7 सही 3/2 है और इसका गुणा कराना है 3 सही 3/4 से। अब ध्यान से देखिए, तो यह एक मिश्र भिन्न है और ये भी एक तरीके का मिश्र भिन्न है। तो इन दोनों ही मिश्र भिन्नों को आप विषम भिन्न में परिवर्तित कर लीजिए। देखिएगा, 2×7 = 14, 14 में 3 जोड़ दीजिए, 14×3 कितना होता है? 17, 17/2 गुणे 4×3 = 12, 12 और 3 बचा 15, 15/4। अच्छा आप देखो, 17×15 है, क्योंकि कट तो होगा नहीं, क्योंकि देखो 2 और 4 है नीचे की तरफ, कट नहीं होगा, तो 17×15 कर दो आप। 17×5 = 85 एंड 17×1 = 17, तो 5, 8×7 = 15 को 5 और ये 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि उत्तर बनेगा आपका 255/4×8। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि 255/8 कैसे आ रहा है? यस बहुत अच्छी। यस सर। ठीक है, चलिए अब कुछ सवालों को करिए। सवाल है 3×7/9। ठीक है बच्चा, सवाल है 3×7/9। मैं पोल बंद कर देता हूँ और बच्चों मैं चैट, सॉरी पोल ऑन कर देता हूँ, चैट बंद कर देता हूँ। यस, सर पूल में आंसर ही नहीं आया सर। हुआ बेटा? पूल में आंसर ही नहीं आया। अब पोल नहीं आया, देखो ध्यान से, आ गया, अब आया। अब आया। यस सर, आ गया, मैंने कर दिया। गुड बेटा, गुड। बाकी लोग भी आ करिए। गया सर। ठीक है, बाकी लोग भी करिए। बेटा 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा, जल्दी से करिए।
कुल मिलाकर के 5 बच्चों का सही आंसर आया है, 2 बच्चों का गलत आंसर आया है। ठीक है, यस। यस सर। बाकी लोग भी आंसर बताइए जल्दी से, लास्ट के 5 सेकंड और हैं बच्चों। ठीक है, तो मात्र फिर बाद में कॉपी चेक करवा सकते हैं ना क्वेश्चन की? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर फिर बाद में कॉपी चेक करवा सकते हैं ना क्वेश्चन हाँ की? हाँ हाँ, ठीक है। ओके सर। चलो बच्चों, ये 7 बच्चों का ठीक आंसर आया है, 5 बच्चों का गलत आंसर है। ठीक है, चलिए मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए चैट ऑन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आराम से 3 एकम 3 और ये 3 त्रिक का 9 ऐसे कट जाएगा, तो अंश का गुणा अंश में करा दो तो 7 एकम 7 और 3 हो जाएगा, यानी 7/3 आपका उत्तर बनेगा। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। सर चलिए अब देखना। इस क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 4 सही 5/3 गुणे 3 सही 3/2। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, चैट को ऑन कर देता हूँ। उल्टा बोल रहा हूँ सर पोल ऑन, उल्टा बोल रहे हो। हाँ पोल ऑन हो चुका है, चैट बंद हो चुका है, सॉरी। चलिए जल्दी से आंसर करिए। चलिए मैं स्कोर बता देता हूँ। ठीक है, एक बच्चे का ठीक है और 2 बच्चों का गलत है। बेटा ध्यान से करिए, ठीक है ध्यान से करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। सर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ एकदम रुका हुआ, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। कुल मिलाकर के 4 बच्चों का सही आंसर आया है और 3 बच्चों का गलत आंसर आया है। ठीक है सर 1 मिनट बस। हाँ बेटा जल्दी करिए जल्दी। हो गया सर। ओके बच्चों, पोल बंद करें आप। बच्चों पोल यस बंद यस सर। सर। करें। ठीक है, पोल बंद हो चुका है, चैट ऑन हो चुका है। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखना बच्चा, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 4 तियां 12, 12 और 5 17, तो 17/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 और 3 9, तो 9/2 हो जाएगा। अब क्या करो ना, इस 9 को 3 से कट कर दो, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब 17 का गुणा 3 में करा दो, 17 तियां 51 और 2 का गुणा 1 में करा दो, 2 एकम 2, यानी आपका उत्तर बनेगा 51/2। सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। सर चैट ओपन नहीं हुआ। अच्छा बेटा अच्छा, चलिए देखिए ओपन हो चुका है। डिवीजन, अब हम लोग भाग के बारे में सीखेंगे। देखिए भाग को सीखना तो 2 पॉइंट्स में सीखा जाता है, एक है पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग और दूसरा एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। तो मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 और बच्चा इसका हमें भाग करना है। ठीक है, भाग करना है 6 से। जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे सीखिएगा। तो पहले आप 2/3 को ऐसे रहने दीजिए, भाग को भी ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 6 है जो कि एक पूर्ण संख्या के रूप में लिखा है, इसको एक भिन्न के रूप में लिखिए, जो कि लिखा जा सकता है 6/1। मैंने अभी को सिखाया था, किसी भी पूर्ण संख्या को अगर 1 से भाग करेंगे तो वही पूर्ण संख्या लौट करके आती है। बच्चों ये समझ पा रहे हैं आप? यस सर। तो एकदम ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या आती है। सर हाँ तो अब देखना बच्चा, 2/3। अब देखो ये भाग है ना, इस भाग के निशान को बदलो आप लोग गुणा में। जो ही आप इसको गुणे के चिन्ह में बदलोगे तो इसके बाद ये जो भिन्न है ये पलट जाएगा, तो 6/1 क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा बच्चों। अब इतना होने के बाद देखना, 2 एकम 2 और 2 तियां 6, तो अंश का गुणा अंश में तो 1 एकम 1 और 3 का गुणा 3 में तो 3 त्रिका 9, यानी आपका फाइनल उत्तर बनेगा 1/9। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस यस सर। यस बेटा सर। हाँ, स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा या फिर नोट करते रहिएगा। सर नोट कर लिया। ठीक है, अब चलो बच्चों, अब मैं इसको और आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, 18 ÷ 6/15। ठीक है,
देखना 18 को आप लिख सकते हैं, अच्छा रुको थोड़ा सा छोटे में लिख दें, 18 डिवाइडेड बाई 6/15। देखना बच्चों 18 को आप लिख सकते हैं 18/1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो ये भाग का चिन्ह है ना, तो भाग को आप गुणा में बदल दो, और जो ही गुणा में बदलोगे तो इसके बाद जो ये भिन्न लिखा है ये पलट जाएगा। अच्छा देखो पलटने को हम लोग बोलते हैं बच्चों व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का हिंदी में मतलब होता है उल्टा करना, है ना। किसका उल्टा करना, जैसे मान लो लिखा है 4/5, तो 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/4 होगा। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब ये होता है उल्टा, अंश को हर बना देना और हर को अंश बना देना। तो 6/15 को हम लोग लिखेंगे बच्चों 15/6। अब ध्यान से देखिएगा, 6 कम 6 और 6 18। ठीक है, तो 15 का गुणा 3 में करा दीजिए, 15 45, और यहाँ पे 1 का गुणा 1 में करा दीजिए, 1 कम 1, यानी आपका फाइनल उत्तर बनेगा 45। सारे यस बच्चों को सर, समझ मैंने में तो आया? पूरा कर लिया। यस सर। गुड बच्चों, बहुत यस बढ़िया। सर। यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन और, 7/9 इसको भाग करना है 6/15 से, है ना। तो 7/9 है, ये भाग का चिन्ह है तो इसको गुणा में बदल दो, और ये 6/15 लिखा है तो इसको पलट दो। क्यों, क्योंकि भाग जब गुणा में बदलता है तो भिन्न इसके आने वाला भिन्न बदल जाता है, पलट जाता है, तो 15/6 हो जाएगा। अब देखो ये कुछ कट हो रहा है, हाँ बिल्कुल कट हो रहा है, 3×3 = 9 और 3×5 = 15, तो 7 का गुणा 5 में करा तो 7×5 = 35, और बच्चा 3 का गुणा 6 में करो, 6×3 = 18, तो आपका उत्तर बनेगा 35/18। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। राहुल के नाम से जो बच्चा, हाँ मैं रिप्लाई सभी बच्चों का देता हूँ, आप चिंता मत करिए। और अगर आपका रिप्लाई नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे सवाल लगवाने में बिजी हूँ ना बच्चा। यस, 3/7 है, इसको एक काम करते हैं, आपको सीधे सवाल दे देते हैं ताकि आप सवाल करो। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग करो। पोल ऑन हो चुका है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को एकदम सॉल्व कर दो। सवाल क्या है मैं थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ। 25 को भाग देना बता 15। सर रेंज नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, क्या नहीं आ रही है? बेटा फिर से सर रेंज बताइए। नहीं आ रही। रेंज नहीं आ रही है मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर जी इसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। ओ ऐसा बोलो ना यार, मेरे को लगा कुछ और ही बोल रहा हो। हाँ तो अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप क्लास को एक बार रीज्वाइन करो, है? क्लास को एक बार रीज्वाइन करो बच्चा। ठीक है, बाकी लोग भी प्रयास करो। तो मैं देख पा रहा हूँ, रेंज। बहुत ही बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 5 बच्चों का सही आंसर आया है और 4 बच्चों का गलत आंसर है। यस 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 20 आंसर। आप सर चैट तो ऑन कर दो। बेटा जब पोल ऑन रहता है ना तो चैट बंद रहता है, ये रूल है। और कभी भी जब पोल ऑन सर जी है ना, कभी भी जब पोल ऑन रहता है तो आप माइक ऑन करके आंसर नहीं बता सकते। आपको अगर आंसर बताना है तो आप पोल बंद होने के बाद बताएंगे, या तो माइक ऑन करके या फिर चैट में लिख करके। इज इट क्लियर? सर आप चैट ऑन कर दो, माइक ऑफ कर दो ना। आंसर इज 20। सर आंसर अरे ऐसे ग्रुप में मत बताओ। ठीक है चलो, चीटिंग है नहीं सर। बेटा पोल, हाँ पोल बंद हो चुका है, चिंता मत करिए, ठीक है कोई बात ऐसे मत बताओ भाई ग्रुप में, सर नहीं। की यस बात ही नहीं मान रहे तुम। यस बिल्कुल, 5×3 = 15, 5×5 = 25। ठीक है, तो तो अंश का गुणा अंश में करा दीजिए, 12×25 = 60। अच्छा देखो एक बात और, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं 5/1 × 12/3। अब 12 को कट कर दीजिए 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी कि अंश का गुणा अंश में करा दो बच्चा, 5 चौके 20 और 1 एकम 1 हो जाएगा, यानी कि आपका फाइनल उत्तर बनेगा 20। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। यस सर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लिखा हुआ
बेटा क्लास में बदतमीजी नहीं, अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत बाहर रहूंगा और क्लास में एंट्री भी नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा। अपना रिक्वेस्ट है, कृपया करके ग्रुप में आंसर मत बताना जो सर ने क्वेश्चन दिया है। यस ब्रो। डी आंसर डी। ओए आंसर मत बताओ ग्रुप इसमें क्लास में। राहुल गुप्ता के नाम से जो सर बच्चा ये है, तो आंसर बता रहे हैं। सुनिए सुनिए। सर ये रा- कौन बदतमीज है सर, बिल्कुल ही बिहेव नहीं है सर, इसका अनिकेत बिहेवियर अनिकेत मैनर्स ही नहीं है। अनिकेत शांत रहिए। अच्छा अनिकेत अनिकेत शांत रहिए, मेरा बोलने का हक है ना, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये जो राहुल के नाम से बच्चा है बेटा, अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत करी तो मैं आपको क्लास से तुरंत बाहर करूंगा, क्लास में एंट्री भी नहीं मिलेगी। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे आंसर नहीं बताया जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चे कर रहे होते हैं, उनको अपने मन से करना होता है ना, तो आप ऐसे आंसर नहीं बता सकते। हाँ, अगर आपको आंसर बताने का मन है ना, तो आप कब बताओगे? आप बताओगे पोल बंद होने के बाद। वैसे भी सर डी है ही नहीं। अब बेटा तुम वायलेट कर रहे हो, ठीक है चलो। हालांकि 11 बच्चों का सही आंसर था, ठीक है। देखो बच्चा, ये सर मैंने सर इसलिए कहा सर ये सारे फिर सर इसको ही करेंगे फिर बोलने के बाद। देखो, भाग को हम लोग परिवर्तित करेंगे गुणा में, और 3/2 है तो इसको लिखेंगे हम लोग 2/3। सर तो अंश का गुणा अंश। पहले हाँ जी, 5 दूनी 10, 3 त्रिक का 9, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 10/9, यानी कि डी वाला उत्तर सही होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए अब हेडिंग लगा दीजिए फ्रैक्शन टू डेसिमल, यानी कि भिन्न से दशमलव। कैसे करेंगे इसको हम लोग, देखिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे है 1/2, अब इसका दशमलव रूप करना है तो 1 को आप 2 से भाग करिए। तो सबसे पहले दशमलव लगाते हैं, क्यों? क्योंकि 1 को आप भाग दे ही नहीं सकते हैं 2 से बच्चों। तो दशमलव लगाएंगे तो शून्य बढ़ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आप आसानी से 5 दूनी 10 बार में, यानी कि 5 बार में कट कर सकते हैं। तो आपका उत्तर बनेगा 0.5। 0.5 को अगर आपने 0.5 लिख दिया तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि इस 0.5 को आप आसानी से 0.5 लिख सकते हैं। सभी को क्लियर है? क्लियर सर। यस सर। ठीक है बच्चा, अब मैं इसको और आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो यहाँ पे है 8/5, तो 8 को भाग देना है 5 से। देखना 5 एकम 5 हो जाएगा, 8 में से 5 घट जाएगा तो 3 आएगा, दशमलव लगा दो, शून्य बढ़ा दो, और 6×5 30 होता है, तो यहाँ पे 30 लिख दो, कैंसिल कर दो, यानी कि उत्तर बनेगा आपका 1.6। सारे बच्चों को ये वाला सवाल भी समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड बच्चों। अच्छा एक बात और, जैसे मान लो यहाँ पे है 1/10, जब भी आपको भाग देना हो 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, है ना, ऐसे देना हो, इस तरीके से आपको भाग देना हो, तो आप बिल्कुल भी डरिएगा मत। इसका आंसर हम लोग एक लाइन में दे सकते हैं। कैसे? देखना, पहले आप ये काउंट कर लेना कि जिससे भाग दे रहे हैं उसमें कितने जीरो हैं। तो बच्चों बताओ 10 में कितने जीरो हैं? एक। एक। तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी संख्या लिखी गई है और उसमें दशमलव नहीं लिखा है तो सबसे अंत में दशमलव होता है। जैसे मान लो लिखा है 672 लिखा है बच्चों, तो अगर यहाँ पे दशमलव नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये कि दशमलव सबसे अंत में होगा, यानी कि 2 के बाद होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद से अगर एक शून्य है, ठीक है, भाग देने के लिए, तो एक अंक पीछे जाते हैं, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 0.1। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। सर एक बार और समझा दो। हाँ बच्चा, मैं एक बार और समझाता हूँ। को कौन है? ओए सनिया, सनिया, गोलू को कौन है? माइक बेटा बंद कर लो भाई। शोर मत करिए। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये लिखा है 528/10। अभी को कोई बच्चा बोल रहा था सर दोबारा समझा दीजिए, चलिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ। तो मान लेते हैं अगर ये 528/10, अच्छा अच्छा, तो 528/10 लिखा है, तो गिन लो कि 10 में कितने जीरो हैं। तो आप देखोगे ध्यान से, एक जीरो है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर दशमलव नहीं लिखा तो सबसे अंत में दशमलव होगा, तो इसके बाद पीछे की तरफ दशमलव ले जाते हैं, वो भी कितना, एक अंक। अच्छा बच्चों, अगर यही सवाल अगर ऐसे होता 528/100, तो दशमलव कितना अंक पीछे ले जाते हैं? फिर 2। बहुत शानदार, 2 अंक तक। देखना, एक अंक और ये दूसरा अंक, यानी कि आपका यहाँ पे उत्तर बनेगा 5.28 और यहाँ पे उत्तर बनेगा 52.8। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। आ गया सर।
ठीक है बेटा, यस ठीक है, सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जब 10 से 100 से या फिर 1000 से ना, इस प्रकार की संख्याओं से जब बच्चों भाग देते हैं ना, भाग देते हैं, तब दशमलव को, है ना, दशमलव को पीछे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं। और जब गुणा कराते हैं, ठीक है, जब गुणा कराते हैं, गुणा कराते हैं तो दशमलव को, ठीक है बच्चों, तो दशमलव को आगे की तरफ ले जाते हैं। इस वाले पेज का आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं समझाता हूँ ये क्या लिखा है। सर एक मिनट मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो बच्चा, समझना, जैसे मान लो सवाल इस तरीके से है, 500 या तो ऐसे लिख देते 52.8 गुणे 10, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चा। तो देखो यहाँ पे गुणा करा रहे हैं कि भाग करा रहे हैं? गुना। गुणा। तो इस दशमलव को, है ना, इस दशमलव को बच्चों, दशमलव को हम किधर की तरफ ले जाएंगे, आगे की तरफ या पीछे की तरफ? आगे की तरफ। आगे की तरफ। आगे की तरफ। हाँ, एक अंक आगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों 528। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, एक सवाल और मैं करा देता हूँ। जैसे मान लो अगर ये लिखा हो 0.3437 गुणे 100 लिखा हो बच्चों, ठीक है। तो देखना, अब जब गुणा करा रहे हैं तो इस दशमलव को पीछे की तरफ ले जाएंगे कि आगे की तरफ? आगे की तरफ सर। आगे की तरफ। कितने आगे की तरफ सर। कितने अंकों तक? सर 2। 2 सर। बहुत शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, 2 अंकों तक। यानी इसका फाइनल उत्तर बनेगा 34.37। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके ओके बच्चों, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ करने के लिए। ये रहा क्वेश्चन। तो 1 को 4 से भाग करिए और जो उत्तर आता है वो पोल सेक्शन में चूज करिए। चलिए बच्चों, पोल ऑन हो चुका है। अच्छा, एक मिनट, हाँ बेटा, पोल ऑन हो चुका है, ध्यान से देखो। सारे बच्चे आंसर करिए। कर दिया सर। बहुत ही बढ़िया। लास्ट के 5 सेकेंड और हैं, बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं जल्दी से। ओके, मैं स्कोर बता देता हूँ। तो बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 8 बच्चों का सही है बच्चों, ठीक है। हो गया सर। गुड बेटा, गुड। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ। सर हाँ बताइए। सर मेरे पास 2 चूज आए थे, 2 बारी आंसर करने वाले आए थे। यस सर। यस सर, मेरे पास भी। मेरे पास भी आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, लगता है कुछ ग्लिच हो गया था, ठीक है। मैं ओ समझ गया, समझ गया। हमारे पास भी 2। ओके, गॉट इट, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 49, है ना, समझ गया बच्चों, ठीक है। हाँ, तो 1 को भाग करना है 4 से, है ना, दशमलव लगा दीजिए, शून्य बढ़ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, दशमलव लग गया है तो शून्य बढ़ जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, है ना। यानी आपका फाइनल उत्तर बनेगा 0.25। मैंने आपको सिखाया था कि अगर 0.25 लिखा हुआ है तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं 0.25, यानी कि डी वाला उत्तर आपका सही होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, एक और क्वेश्चन दें आपको करने के लिए।
Yes, sir. एक सेकंड, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। आपको एक को भाग देना है 100 से, और मैं पोल ऑन कर देता हूँ बच्चों। पिछले वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट कोई बात नहीं। ये जो बच्चे चैट सेक्शन में हेलो हेलो कर रहे हैं ना बेटा, मैं बाहर कर दूंगा आप लोग को, ठीक है? ये जो हेलो हेलो आप लोग कर रहे हो, हेलो मत करो। सर अभी आई हमारी फ्रेंड है, हमें अब पता चला। हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं जी सर, ये कह रही है कि हमें आप पता चला इसमें हमारी फ्रेंड है। ओह नहीं, तो बिल्कुल सारे लोग फ्रेंड हैं यहाँ पे, और सारे लोग आराम से पढ़िए। क्लास की टाइमिंग में हमें फ्रेंडशिप मत निभाइए, क्लास के टाइमिंग में पढ़ाई वाली सिर्फ निभाइए। आंसर 0.01। फिर आ गया। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको बाहर ही करता हूँ फिर। राहुल, सर मैं एक राहुल। बात बताऊं सर, इन्हें मैनर्स नहीं है सर। यस, एकदम करेक्ट आपने बोला, ठीक है। तो मैं राहुल से थोड़ा बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। राहुल बेटा, क्या प्रॉब्लम है आपको? राहुल माइक ऑन करो। सर मैं तो क्लास ले रहा हूँ ना, आंसर बता रहा हूँ, उसमें उसमें क्या हो गया? नहीं, सुनो, अब हमारी बात सुनो। आंसर बताओ, आंसर बताने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन होता ये है ना कि आंसर जब पोल चलता है तो नहीं बताया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक समझ लो। जब पोल चलता है तो सारे बच्चे अपना अपना दिमाग लगा रहे होते हैं, और वे सोच में पड़े होते हैं कि कौन सा आंसर चूज करें, तो वे अपना दिमाग लगा करके चूज करेंगे। आपने मान लो बोल दिया सी वाला, तो वो बिना कुछ सोचे समझे सी वाले को चूज करेंगे, जिससे या तो उनका गलत होगा या तो उनका सही होगा, जिससे वे अपना दिमाग नहीं लगाएंगे और वो सीख नहीं पाएंगे। आप राहुल समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? राहुल है सर। अच्छा राहुल, तो आई होप मैं आपको समझाने में मतलब सफल हो पाया होऊंगा कि हाँ ये चीजें मैं क्यों मना कर रहा हूँ। अच्छा एक बात और, मान लो बेटा तुम्हें आंसर देने का मन है, बिल्कुल होना भी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है आंसर देना, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब पोल में बंद कर दूं ना, ठीक है, जब मैं पोल बंद कर दूं और जब मैं चैट ऑन कर दूं, तो या तो आप चैट बॉक्स में लिख दो, या फिर आप माइक ऑन करके भी अपना आंसर बता सकते हो। दोनों ही आपके पास विकल्प है। मेरी बात समझ में आ रही है? पोल क्या होता है सर? एक मिनट, मैं इनकी बात नहीं समझ पाया। हाँ राहुल, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? पोल क्या होता है सर? पोल क्या होता है? पोल जो बेटा, ये जो क्वेश्चन आप लोग करते हो ना, जो आंसर देते हो, उसको बोलते हैं पोल। ये जो क्वेश्चन है वो पोल में ही जाता है सबसे पहले, ठीक है। चलिए, हाँ तो कुल मिलाकर के 14 बच्चों का सही आंसर आ गया था इस वाले क्वेश्चन के लिए। मैं पोल बंद कर देता हूँ, चैट ऑन कर देता हूँ। अब सारे बच्चे आप लोग आंसर कर सकते हैं, या तो माइक ऑन करके, या फिर पोल सॉरी, या तो चैट सेक्शन में। तो एक को भाग करना था 100 से, तो चलिए भाग करिए। अच्छा एक काम और करो, ठीक है, एक काम और करो, इसको डायरेक्टली भाग करो। 2 जीरो है ना, 2 जीरो है, दशमलव यहाँ पे होगा, इसके 2 अंकों तक हम पीछे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे 0 1 बनाना पड़ेगा, इसलिए इसका उत्तर बनेगा 0.01। मैंने ये भी सिखाया था आपको कि अगर दशमलव लग गया तो यहाँ पे 0 आप बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए इसका ए वाला पार्ट सही उत्तर होगा। सभी बच्चों को समझ में आया? यस हाँ बिल्कुल। देखो अभी राहुल यस सर। एकदम सही काम किया है राहुल, अब जाके तुमने एकदम परफेक्ट काम किया है। चैट में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारा कमेंट देख पा रहा हूँ। सर आपकी चैट ही बहुत देर में ऑन होती है, पता नहीं किस टाइम होती है। यस सर। इसलिए माइक में बोलती हूँ। चैट इसलिए बंद कर दिया जाता है ताकि आप पोल में आंसर कर सको, और जो ही मैं पोल बंद करता हूँ तो यूं चैट ऑन हो जाता है, बिल्कुल भी लेट नहीं लगती है। चलो डेसिमल, अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। हेडिंग सारे बच्चे लगा दीजिए। अच्छा डेसिमल होता क्या है आप लोग सारे बच्चे जान चुके हैं, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो 5 है, 5 को 2 से भाग करो, 2.5 आता है। तो ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण भाग, ठीक है बच्चा। और ये जो भाग है इसको बोलते हैं दशमलव भाग। क्या बोलते हैं बच्चों? दशमलव भाग। ठीक है, दशमलव भाग। दशमलव भाग, ठीक है। तो एक है पूर्ण भाग और दूसरा है दशमलव भाग, ठीक। अब इससे होगा क्या, आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो दशमलव भाग होता है ना, ये हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है बच्चों। ये हमेशा क्या होगा,
1 से छोटा होगा। सर यहाँ तो बातें चल रही है। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? चेंज हुआ सर। यस सर। ठीक है, चलो ओके। कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में बात मत करिए। चलिए, सॉरी सर। अब देखो यहाँ पे 25/4 है ना बच्चों। 25 को आपको 4 से भाग करना है, तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो चैट में लिख सकते हैं इसका आंसर, या फिर माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, क्योंकि अभी पोल नहीं चल रहा है तो आप अभी बता सकते हो। जब पोल चलता है तब नहीं बताना होता है माइक ऑन करके। तो देखना बच्चा, 4 छके 24, 25 में से 24 जाएगा। बच्चों आप लोग चैट में लिख सकते हो उसका आंसर, अगर आप लोग जान चुके हो तो आंसर लिख सकते हो। तो 25 में से 24 जाएगा, 1 आ जाएगा, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, 8 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा, दशमलव पहले से लगा हुआ तो 0 बढ़ जाएगा। 6.10। यस, ठीक है। अब ये कितने बार में जाएगा? तो बच्चों 4 25 20 होता है, तो ये 4 25 20 होता है, यानी कि आपका उत्तर बनेगा इसका 6.25। ठीक है, 2625। 6.25। ठीक है, ठीक है, चलो ओके। और ये जो चैट में बात कर रहे हो ना आप लोग, मत करो। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग, मत करो बेटा, अदरवाइज प्रॉब्लम में पड़ जाओगे आप। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी आप अगर आपकी शिकायत कर दी गई तो। देखो यहाँ पे है 952/10। अब इस 952/10 को अगर सॉल्व करना है तो मैंने जैसे सिखाया था वैसे करना होगा इसको, कि आप ये चेक करो कि कितने जीरो हैं। तो ध्यान से देखो, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी इसका उत्तर बनेगा बच्चों 95.2। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, सर। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको पोल सेक्शन में करने के लिए। चलिए, मैंने चैट बंद कर दिया बच्चों और मैं पोल ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो सारे बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे क्योंकि चैट बंद है। जब पोल बंद हो जाएगा तो चैट ऑन हो जाएगा। यस, तो मैं जितने भी ये नाम देख पा रहा हूँ, जैसे कि यस हो गए, ठीक है, मैं थोड़ा नाम ले लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम किसको किसको हो सकती है। तो प्रॉब्लम हो सकती है यस को, प्रिंस को, और की सर। इसलिए क्योंकि आप लोग बातें कर रहे हो। जी वो पहले। फिर हाँ, रेखा ने तो समझाया है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। सर मैंने तो बंद कर दी थी, फिर हाँ। वो एक लड़का बोल रहा था सने गोर वाला। हाँ तो ठीक है, अब आगे से बात मत करिएगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करने आए हैं। 1 घंटे में आप लोग बात करोगे तो पढ़ाई क्या करोगे? सिर्फ पढ़ाई करो। यहाँ पे बात करना होगा स्कूल में करिएगा, कोई मना नहीं करेगा। सर छुट्टी है 2 दिन। छुट्टी की बात करना। अब यहाँ पे सिंसियरली, ठीक है, सिंसियरली यहाँ पे पढ़ाई करो बेटा, सिंसियरली, है ना, अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, चलो 9 बच्चों का सही आंसर आ चुका है और मैं पोल बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे अब चैट में आंसर कर सकते हैं या फिर माइक ऑन करके भी आंसर बता सकते हैं। 15 को 6 से भाग करना है। ठीक है, 15 को 6 से भाग करना है, तो ये कितने बार में जाएगा बेटा? 6 दूनी 12। ओके, 6 दूनी 12, 15 में से 12 जाएगा, 3 आ जाएगा, दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 6 25 30, यानी आपका फाइनल उत्तर बनेगा 2.5। यानी कि कौन सा वाला उत्तर होगा बच्चा? डी वाला पार्ट आपका करेक्ट उत्तर होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? सर। ठीक है, देखो अगर बातें करनी यस सर। अगर बातें करनी है हमसे बात करो, वो भी हमसे कौन सी बात कर पाओगे? अपने डाउट के रिगार्डिंग बात कर पाओगे, है ना। कोई सवाल नहीं आ रहा है उसके बारे में बात कर पाओगे, कोई सवाल आ रहा है कुछ सजेशन देना है तो उसके बारे में बात कर पाओगे। तो ये चीज होती है। ठीक है, बात करना हमसे करो बेटा, हम यहाँ पे बात करने के लिए रेडी हैं, वो भी किस चीज के लिए? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे और इसका उत्तर आप लोग देने वाले हैं पोल सेक्शन में। चलिए, पोल ऑन हो चुका है।
स्नेह गौर मुझे राहुल राहुल ये क्या हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, क्या चाहते हो आप? चलो बच्चों, बाकी लोग आंसर बताओ। आप लोग यही चाहते हो कि आप लोग की शिकायत आप लोग की प्रिंसिपल मैम से करी जाए, आपके स्कूल में की जाए, यही चाह रहे हो? मेरे पास इसका सारा रिकॉर्ड है, सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स मैं ले लूंगा, ठीक है? तो आप लोग के लिए बेटा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैंने इसकी स्क्रीनशॉट्स को ले लिया और आपके स्कूल में भेज दिया, ठीक है? और ये देखो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपने मोबाइल पे सबसे ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे लिखा होगा REC रेड कलर में, इसका मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हमने देख लिया हाँ, सर जी। REC का मतलब रिकॉर्डिंग होता है, तो आप इससे भी नहीं बच सकते, है ना? तो कोई ऐसी हरकत मत करिए जिससे आप प्रॉब्लम में फंस जाए। मैं सबको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी एक बच्चे को बोल रहा हूँ, ना ना ना, मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ। तो ऐसी हरकत मत करिए कि आप प्रॉब्लम में आ जाएं, आपकी शिकायत कर दी जाए, ठीक है? यस सर। क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है बच्चा। अगर आप सोच रहे हो कि सर मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, सर मुझे जान नहीं पाएंगे, तो ये आप एकदम गलत सोच रहे हैं फिर, ठीक है? ओके, चलो, कुल मिलाकर के 10 बच्चों का सही आंसर आया है, कुल मिला के 11 बच्चों का सही आंसर आया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब मैं चैट ऑन कर चुका हूँ, सारे बच्चे चैट में इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? यस, सारे बच्चे आंसर इसका लिखिए। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं चैट सेक्शन में। गुड बेटा, गुड, बहुत ही शानदार, ठीक है? यस, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 3 जीरो है, इसलिए 3 अंक तक पीछे की तरफ जाएंगे, 1 अंक, 2 अंक और एक तीसरा अंक। तो बच्चों जब 3 अंक पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको शून्य बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका उत्तर बनेगा 011 और यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। जब दशमलव लग गया तो 1 शून्य आप बढ़ा देंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और इसीलिए इसका उत्तर बनेगा बी वाला पार्ट। क्या सभी बच्चों को समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। गुड बेटा, यस सर। बहुत ही बढ़िया। यस सर। चलिए अब हेडिंग लगाइए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि योग और घटाव। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए। यस सर। ओके, अब मैं इसको सिखा। सर देखो बच्चा, यहाँ पे क्या होगा ना, आपको जोड़ना होगा, तो 17.45 है और इसको जोड़ना है 11.37 में, ठीक है बच्चा? इसको जोड़ना है आपको, तो कैसे जोड़ोगे, हमारी बात एकदम ध्यान से समझिएगा। देखो जब भी इस प्रकार से जोड़ना हो ना बच्चों, तो दशमलव को आप एक सीध में लिखोगे। देखो मैंने एकदम एक सीध में लिखा हुआ है। अब देखो 7 और 5 12 होगा, तो 12 को आप 2 लिखोगे और 1 हासिल हो जाएगा। अच्छा, फिर 4 और 3 7, 7 और 1 हासिल था तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। दशमलव को एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो 7 और 1 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, और 1 और 1 2 होता है, तो बेटा यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यानी आपका उत्तर बनेगा 28.8। देखो कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया, जैसे कि प्रिंस के नाम से एक बच्चा है, फिर दीपेंद्र हो गए, फिर दिनेश हो गए, दीपक हो गए, योगेश हो गए, इन सारे बच्चों ने आंसर किया था चैट बॉक्स में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक है? सर। चलिए इस, हाँ बताइए। सर जी आपकी आवाज कट रही है, साफ नहीं आ रही। बाकी आपकी आवाज साफ आ रही है। बाकी बच्चे बताइए, क्या मेरी आवाज साफ आ रही क्लियर है ना बच्चा? आ रही है सर। यस सर, क्लियर है। सर जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है प्लीज आप एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 29.258 और इसको माइनस करना है किससे? 10.237 से। तो चलिए 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करिए तो 1 आ जाएगा, 5 में से 3 घटाइए तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 घटा दीजिए 0 आ जाएगा, दशमलव को दशमलव लिखना पड़ेगा, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी आपका उत्तर बनेगा 19.021।
यस, कुछ बच्चों ने आंसर लिख दिया था, जैसे कि दीपक हो गए, प्रिंस हो गए, योगेश हो गए, और कौन से लोग हैं, प्रिंस शर्मा। यस, ठीक है, सही है। चलो बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। हाँ, अंकुश का भी आंसर आ गया, सुरेंद्र का भी आंसर आ गया, दिनेश के नाम से बच्चा, इनका भी आंसर। क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, और आई होप आप समझ चुके होंगे कि इसका उत्तर कहाँ करना है। तो बच्चों, इसका उत्तर देना है आपको पोल सेक्शन में, और पोल हो चुका है ऑन। यस बेटा, पोल ऑन हो चुका है, पोल में आंसर करिए आप सभी बच्चे। बस तेजी से इसका आंसर करिए। ओके बच्चों, कुल मिलाकर के 7 बच्चों का आंसर आया है, वो भी एकदम करेक्ट, और मात्र 2 बच्चों का गलत आंसर आया है। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है, चलिए, पोल हो चुका है बंद बेटा, चैट हो चुका है ऑन। सवाल क्या था? 12.78, 13.0। जल्दी कर दिया सर, क्या जल्दी बोला? कर दिया आपने। अच्छा, ठीक है, आगे से बेटा थोड़ा सा है ना टाइम दे देंगे, और आप भी थोड़ा सा फास्ट करिए। ओके, कोई बात नहीं, आगे थोड़ा सा फास्ट करिएगा, मैं थोड़ा टाइम दे दूंगा, चिंता मत करिए। तो 9 और 8 17 को 7 लिखेंगे, 1 हासिल हो जाएगा। 7 और 5 12 और 1 13 को 3 लिखेंगे, हासिल 1 होगा। 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा, और 1 और 1 2, यानी कि 26.37 आपका उत्तर बनेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाइए। ठीक है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाइए, भरपूर टाइम है इसके लिए। ठीक है, आराम से आप टाइम ले लीजिए और इसको सॉल्व करके दिखाइए, लेकिन हाँ, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है बच्चों, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा, और अगर किसी बच्चे को टाइम चाहिए होगा तुरंत बोलिएगा कि सर रुक जाइए, अभी मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा टाइम आपको दे दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा इस चीज के बारे में। मैं बता देता हूँ कि कितने बच्चों का ठीक है। तो कुल 2 बच्चों का ठीक आया है अभी तक, और 1 बच्चे का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। कुल मिलाकर के 5 बच्चों का सही आंसर। हाँ शिवम बताइए। सर गलत हो गया क्या आपका बेटा? बट इस बार तो आपको भरपूर टाइम भी मिला था। सर गलती। अच्छा, चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना। बच्चों, सारे बच्चों ने कर दिया आंसर? पोल को बंद करें या अभी रुकना पड़ेगा? ठीक है, ओके बच्चा, ओके, बहुत ही बढ़िया। हाँ, ऐसे ही कंफर्म कर दीजिएगा, हमेशा अच्छा रहेगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे खाली स्थान है, तो 0 तो जरूर बढ़ाना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होगा? अब देखो, शून्य में से 1 घटा नहीं सकते, तो यहाँ पे 1 आपको हासिल देना पड़ेगा, 1 कैरी देना पड़ेगा। तो ये 0 से 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर 3 है, 3 में से 8 घटा नहीं सकते, तो आप यहाँ पे 1 फिर से हासिल दे दीजिए, यानी कि 1 कैरी दे दीजिए, तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 8 जाकर कितना आएगा बच्चा? 5 आएगा। 10 यहाँ पे उतार दीजिए, ये 4 हो चुका है। 4 में से 7 घटता नहीं, इसलिए फिर से यहाँ पे 1 कैरी देना पड़ेगा, तो 14 हो जाएगा। 14 में से 7 जाएगा तो 7 आएगा, और ये कैरी देने की वजह से 3 नहीं है, अब ये 2 है, तो 27.59 आपका उत्तर बनेगा। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। हेडिंग लगाइए। ठीक है, हेडिंग लगाइए बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। यस सर। हेडिंग लगा दीजिए। समझिए, 4.2 कराना है। हाँ, 4.2 का गुणा कराना है 1.2 के साथ। कुछ भी मत करना है, सिर्फ सिंपली जैसे गुणा कराते हैं वैसे कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2 और 4 1 कम 4। जैसे सिंपली जोड़ते हैं वैसे जोड़ दीजिए। 4
8 और 2 10 को शून्य, हाथ में आएगा 1, 4 और 1 5। 5.04। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट आंसर। देखो बच्चों, ये 2 है, 5.04। एकदम सही। ठीक है, कुल मिलाकर देखो ये 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है। अगर ध्यान से देखो तो 2 अंकों के बाद क्या है, दशमलव है। ठीक है, तो 2 अंकों के पीछे चलिए तो 1 अंक 2 अंक, यानी कि यहाँ पे लगेगा दशमलव, तो उत्तर बनेगा आपका 5.04। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। यस सर। यहाँ पे एक सवाल यस सर। यस सर। देखो बच्चा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 2.358 का गुणा करना है 100 में। बच्चों अभी को मैंने सिखाया था ना कि जब गुणा करते हैं तो दशमलव को आगे की तरफ ले जाते हैं, और जब भाग करते हैं तो पीछे की तरफ ले जाते हैं। आपको याद आ रहा है? तो देखो यहाँ पे 100 से गुणा करा रहे हैं, यानी कि 2 अंक हैं या 2 जीरो हैं, तो 2 अंकों तक आगे की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 1 अंक 2 अंक, यानी आपका उत्तर बनेगा 235.8। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। 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 चलिए, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1 सेकंड रुकना बेटा। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। yes, अभी को एक बच्चे ने आंसर किया है, इनका आंसर करेक्ट आया है। किसने आंसर किया है, अपना नाम बताइए। प्रिंस। खुशी ने। ओके, खुशी, गुड बेटा। अच्छा, आपका नाम खुशी है, प्रिंस के नाम से जो बच्चा है। यस सर। गुड बेटा, गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी बात है ना। शुरुआत में आप बात कर रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब ठीक है। तो बेटा बात मत किया करो खुशी, ठीक है? थैंक यू सर, वो गलती से हो गई थी। हाँ और हाँ। हमारी फ्रेंड्स कई दिनों से मिली थी नहीं थी हमें, इसलिए। नहीं नहीं, अपने दोस्तों से बात करो, अच्छी बात है, लेकिन क्लास के दौरान आप बात करोगे ना तो वो मतलब सही नहीं होता है, समझ रहे हो? ये ज्योति झक्खर के नाम से जो बच्चा है, क्लास में ये एक तरीके से देखा जाए शोर कर रहे थे, इसलिए मैं इनको बाहर कर रहा हूँ क्लास से, ज्योति झक्खर के नाम से। ठीक है, तो अगर कोई शोर करेगा तो बेटा मैं क्लास से बाहर करूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सही ढंग से पढ़िए, शरारत करेंगे तो बेटा क्लास से तुरंत बाहर किया जाएगा, चाहे वो कोई भी बच्चा हो या कोई भी बच्ची हो, सबके लिए रूल समान है। ठीक है, ठीक है। मैंने ज्योति के नाम से एक बच्ची थी या बच्चा था, इनको क्लास से बाहर कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली ये बच्चा ही था। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये बच्चा ही, ज्योति के नाम से है, ज्योति। ये क्लास में बार बार यस सर। नीरज। अच्छा, नीरज नाम है इनका। नहीं, ये बार स्कूल बार बार में ये, पढ़ता है। बार बार ये यस सर नो सर बोल रहे थे। ज्योति के नाम से जो बच्चा है, जरा माइक ऑन करो आप, ज्योति झक्खर। चलो बच्चों, मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो, 36 18 को 8 हासिल 1 होगा, 6 25 30 और 1 31, 3 का 9 और 5 3 15, तो 8 हो जाएगा। 9 और 1 10 को शून्य, हाथ में आएगा 1 5 और 3 और 1 8, सॉरी 5 3 8 1 9 होगा ना, क्योंकि एक हासिल भी तो है। और हाँ बिल्कुल, तो बच्चा ये 2 अंकों तक आपका दशमलव लगेगा, यानी 19.08 इसका उत्तर बनेगा। डी वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा। चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताओ। 3.5 का गुणा 10 में करना है। मैं चैट बंद कर देता हूँ और कोड ऑन कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, होल में इसका आंसर करिए आप सभी बच्चे। सारे बच्चे होल में इसका आंसर करेंगे।
क्लास के दौरान बार बार यस सर नो सर नहीं बोलना है। कर कुछ दिया बच्चे है ना, कुछ बच्चे इंटेंशनली इसलिए बोलते हैं ताकि क्लास को डिस्टर्ब किया जा सके, और वो समझते हैं कि सर समझ नहीं रहे हैं, वो समझते हैं कि सर समझ नहीं रहे हैं, सर तो जानते नहीं है कुछ, कहाँ पकड़ पाएंगे हम। तो बेटा उन लोगों को सर हो गया। ठीक है, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सर हो गया ना आपकी एक सर हो गया यहाँ पे रिकॉर्ड गया सर ठीक नहीं सर इन बच्चों में अनुशासन नहीं है। ठीक है, वही चीज है। नहीं, कुछ बच्चे नो डाउट बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे नो डाउट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और कुछ बच्चे सिर्फ शोर करने आते हैं, पढ़ाई करने नहीं आते हैं। तो ऐसे बच्चे यस सर। ऐसे बच्चों को बेटा क्लास से बाहर भी कर देता हूँ मैं, है ना, आपने देखा भी होगा। यस सर। यस सर पता है। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, चैट को ऑन कर देता हूँ, सारे बच्चे चैट में लिख सकते हैं। देखो बच्चा 3.5 को गुणा करना 10 के साथ में, इसलिए सर बी आंसर है इसका। एकदम परफेक्ट बेटा, एकदम परफेक्ट। ठीक है, ऐसे आप लोग आंसर कर सकते हैं। जब पोल बंद हो जाए ना, आप आराम से माइक ऑन करो, आंसर दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कभी नहीं डांटेंगे हम किसी को। ठीक है, हाँ, पोल उस टाइम बंद हो जाना चाहिए जब आप आंसर दे रहे हो, जब आप आंसर दे रहे हो तो पोल तब तक बंद हो जाना चाहिए ताकि बाकी बच्चे कॉपी ना कर सके। चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करो, मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए पोल ऑन हो भी चुका है। ठीक है बच्चा, पोल ऑन हो भी चुका है। चलो बाकी लोग भी आंसर करो। सवाल क्या है, मैं थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम हो देखने में तो वो आसानी से देख सके। सर कर दिया गुड बेटा। हाँ, कर दिया सर। ऐसे भी बता सकते हो आप, बहुत अच्छी बात, ऐसे भी बता सकते हो अगर आपने आंसर कर दिया। ओके गुड, यस, ये भी आप काम कर सकते हो। गुड गुड गुड। अगर आपने कर दिया तो ऐसे आप बता सकते हो कि सर मैंने कर दिया, या सर आई हैव डन, है ना, इस तरह की चीजें बोल सकते हो। इससे ये होगा कि मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि हाँ इस बच्चे ने कर दिया और इन इन लोगों ने अभी तक नहीं किया, ऐसे भी चीजें। सर कर यस सर। यस, चलो बच्चों, चैट ऑन हो चुका है, चैट ऑन हो चुका है। सर ए है इसका आंसर। गुड बेटा, गुड, बहुत ही बढ़िया। 3 जीरो है तो एक अंक हुआ, 3 अंक आगे की तरफ ले जाना होगा, तो 222358.6 यानी कि ए वाला पार्ट होगा। सबको समझ में आया? यस सारे बच्चे मेरे लगा देखो बच्चे, यहाँ पे 2.8 को भाग देना है 7 से, है ना। मेरी बातों को एकदम ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। 2.8 को 7 से भाग देना है, तो आप इसको डायरेक्टली कभी मत भाग करिएगा, गलतियां होने के चांसेस होते हैं। आप क्या करिएगा, काउंट कर लीजिएगा कि दशमलव कितने अंकों के बाद है। 0.4। हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट है। क्या नाम है आपका? सर नीरज। नीरज, गुड बेटा नीरज। तो क्यों शोर कर रहे थे जब आप इतना अच्छे से आंसर कर सकते हैं, तो शोर क्यों कर रहे थे नीरज? तुम क्लास में शोर क्यों कर रहे थे, बार बार यस सर नो सर बोल रहे थे, है ना बेटा? अच्छे से रहो, है ना। अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो और अच्छे से पढ़ाई बहुत करता है। पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बदमाशी करना अच्छी बात नहीं है। ये बदमाशी कर रहे थे क्लास में, बार बार माइक ऑन करके यस है ना, तो ये चीज ठीक नहीं है। अच्छी बात है, पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों, यहाँ पे 10 से गुणा करना था, 10 से भाग करना था। सर नीरज हमारे क्लास में टॉप है। अच्छी बात है, आप भी टॉप करिए, नीरज भी टॉप करें, है ना, लेकिन कैसे? बदमाशी नहीं करना है, किसी को भी बदमाशी नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो। ओके सर मांशु नहीं है। चलो अब ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे 2.8 को 10 से गुणा करना है, तो आप क्या करोगे, मेरी बात तो समझिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा। जब आप इसको गुणा कराओगे ना तो ये 28 बन जाएगा, और ये 7 × 10 है, तो इसको एज इट इज रहने दो,
अब इससे फायदा क्या होगा, आप आसानी से भाग कर सकते हो, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी कि ये बचेगा 4/10। 4 को 10 से भाग करोगे तो आ जाएगा 0.4। क्या सारे बच्चों को समझ में आया ये तरीका? यस सर। सर जी एक बार और समझाना। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे 2.8 है, तो सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए किस दशमलव वाली संख्या को, है ना, एक पूर्ण संख्या बना दिया जाए। ठीक है, एक पूर्ण संख्या बना दिया जाए, चाहे वो हर में हो चाहे वो अंश में हो। तो यहाँ पे अंश में है तो इसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, कैसे होगा, तो ध्यान से देखो, यह एक अंक के बाद दशमलव लगा है, इसलिए एक अंक वाले यानी कि 10 से गुणा करना पड़ेगा, एक अंक वाले 0 से यानी कि 10 से गुणा करना पड़ेगा। अगर ये मान लो अगर ऐसे होता बच्चों 2.83 होता, तो क्या 10 से गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं? 100 से। बिल्कुल सही, 100 से सर। 100 से गुणा करें, 100 बिल्कुल सही बात, एकदम परफेक्ट। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो मेरा ध्यान से देखना, 2.8 का गुणा 10 कराएंगे 28 हो जाएगा, 28/7 आप कहोगे सर 7 का गुणा आपने 10 में क्यों नहीं कराया, 17 क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि बेटा यहाँ पे हम लोग का काम आसानी से बन रहा था, देखो आसानी से कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, इसलिए मैंने नहीं किया गुणा। तो 4/10 हो जाएगा और 4 को 10 से भाग करेंगे 0.4 आ जाएगा। समझ में आया अब? यस सर। यस सर। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाओ। प्रिंस के नाम से जो बच्ची है, कुछ बोलना चाहती हो आप? माइक ऑन करके बताओ। नहीं सर। सर हो गया। मैंने सर कर दिया, मैंने कर दिया। ओके बच्चा, सर मैंने कर दिया। कर दिया सर, आई हैव डन। ठीक है बेटा, गुड गुड। चलिए पोल हो चुका है बंद, आई हैव डन सर। चैट हो चुका है डन, यानी कि ऑन। सर बी। अच्छा बी आ रहा है आपका, ठीक है। बाकी लोगों का बी आ रहा है? बी सर डी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो 2 अंकों तक पीछे जाएंगे तो सही बात है, बी ही वाला करेक्ट होगा। सबको समझ में आया? यस सर। चलिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। मैं पोल ऑन कर देता हूँ। यस पोल ऑन हो चुका है, चैट बंद हो चुका है बच्चा। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सर हो गया। गुड बेटा, मैंने भी कर दिया। डन सर। लेकिन बेटा अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आए थे, 2 बच्चों का आंसर आ गया। यस सर मेरा हो गया। जी मेरा भी हो गया। आई हैव डन सर। गुड बेटा, आई हैव डन सर। हो गया सर। गुड गुड, जी हो गया। बहुत ही बढ़िया। सर हो गया। लोग हो गया। चलिए बाकी लोग ध्यान से करिए बच्चों। ओके बच्चों मैं पोल को बंद करूं? जी 1 मिनट रुक जाओ। यस सर कर दो। अच्छा नहीं कर दो। नहीं 1 मिनट थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि शिवम नाम से बच्चा है, इन्होंने बोला सर रुकने के लिए। सर मैंने नहीं, योगिता ने बोला सर। अच्छा योगिता ने बोला, ठीक है ठीक है, हो गया सर। हो गया। बंद करें हम बेटा? जी कर कर दो दो। सर Yes, कर दो। ठीक, यस सर। हो गया बेटा बंद नो करो। सर। अब देखो यहाँ पे लिखना था, लिखना क्या एक तरीके से देखो गुणा करना था, ठीक है। तो गुणा करो 10 से, ऑप्शन सी। तो ऊपर की तरफ हो जाएगा 170 और नीचे की तरफ हो जाएगा 2, यानी कि 170 को आप 2 से भाग करोगे बेटा कितनी बार में आएगा? 85 बार में। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। बेटा किसी को दिक्कत तो नहीं है?
नो सर। बहुत ही बढ़िया। नो सर। चलो आज की क्लास है ना, आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है, इसको कर लीजिए तो हम लोग बेटा नेक्स्ट टर्म से एक नया एक्सरसाइज या फिर सॉरी नया चैप्टर बोल सकते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक सर। यस सर। आई एम डन सर। अनिकेत अभी एक काम हो गया करते सर हैं। जी। हो गया। अनिकेत बेटा जो आप लिख रहे हो वो अभी आप ये सारी काम हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है अनिकेत? ओके सर। आप किसी को कुछ पूछना है बेटा? नो सर। हेलो सर। हाँ बताइए। सर वो पहले वाले सर कित गए? बच्चा वो इस समय नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग का जो बैच है वो अब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है? ओके सर। यस। सर आप विज्ञान भी पढ़ाया करो। पढ़ाएंगे। क्या बेटा? सर आप विज्ञान भी पढ़ाया करो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। सर आप विज्ञान भी पढ़ाते हो। सर ये नहीं, बोल रहे हैं आप साइंस सर भी आप पढ़ाते साइंस हो? पढ़ाया करो। मैं समझ गया, मैं समझ गया। विज्ञान यानी कि साइंस के बारे में बात। जी साइंस पढ़ाया करो। मैं बुद्धू हूँ। यस देखो सर। अभी मेरी बात समझ। आई हैव डन सर। गुड बेटा। देखो अभी क्या है ना कि अभी जी हो गया। जी हो गया। एक सेकेंड चलो। हाँ अभी का क्या सीन है बच्चा कि अभी साइंस की क्लास नहीं चल रही है और इसीलिए अभी सिर्फ मैथमेटिक्स चल रही है। लेकिन हाँ जब भी साइंस की क्लास चलेगी तो आपको जरूर से जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है बच्चा? चलिए अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 0.208। तो एक काम करो, आप ना 1000 से गुणा कर दो और 1000 से बच्चा भाग कर दो। ठीक है? इतना करने के बाद आप पाओगे कि ऊपर की तरफ हो जाएगा 208, नीचे की तरफ हो जाएगा 65 गुणे 1000। अब इतना करने के बाद देखो ये कितने बार में कट होगा? तो बच्चा ये कट होगा 3.2 बार में। आप कट करके देखना जरूर से जरूर, ये 3.2 बार में कट हो जाएगा। कुछ बच्चे चैट में लिख भी सकते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। एक सेकंड। ठीक है बच्चा, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ। हाँ अब देखो 3.2 को 1000 से भाग दो तो 3 अंकों तक पीछे जाना पड़ेगा। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, तो 0 0 3 2, यानी ये आपका उत्तर बनेगा। फाइनल उत्तर कौन सा वाला होगा? डी वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए।